हेलो बेटा जेजेयू पार्ट 2 क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। क्या हमारे लिए फिर से विदाउट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट दो अलग अलग टॉपिक है या नहीं? हमारे लिए एक ही टॉपिक है, पर स्टिल हम लोग फिर से मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या लेक्चर का नाम लिखने के लिए हमको क्या बोलेंगे, इसको विदाउट एडजस्टमेंट के नाम से। क्या डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं? अब डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेडलाइन डिफरेंस जो हमेशा बेटा आपको दिक्कत थी, आपने सुनना ध्यान से कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीजें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीजें आती है। मैंने बार बार बेटा तुम लोगों को बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीएनएल में इतने सारे आइटम है, ट्रेडिंग में सिर्फ इतने से आइटम है, तो हम लोग ट्रेडिंग समझ लेंगे, जो भी बचा वो सब कुछ कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के अंदर चला जाएगा। तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। कई चीजें आपको डाउट आएगी, मन में ऐसा आएगा सर ये तो पीएनएल में चला जाना चाहिए था, ये तो ट्रेडिंग में चले। शुरू में डाउट आएगा, हम 1 to 1 चीजों पे डिस्कस करेंगे। वीडियो वाले भी जिसको बेटा डाउट आए तो फोन करके पूछ लेना, ठीक है? सभी जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बेटा करना क्या है, आप लोगों ने ये ध्यान देना है कि आप ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। हम किस पे फोकस करेंगे? ट्रेडिंग पे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या रहेगा? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक्स्ट्रा है कि चलो जो भी चीजें ट्रेडिंग में नहीं आई है वो सारी बची हुई, जो ट्रेडिंग में आ गई, उसके अलावा जो बची चीजें वो सब कहां पर आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है क्या? चलो कुछ चीजें जो हम लोगों को डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वेजेस से, है ना? अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ पता है? मैं आपको सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताता हूँ। क्या बताने वाला हूँ? फॉर्मेट। और उसके अंदर कुछ आइटम्स है जो सिमिलर लगते हैं कि ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में, या उसके जो भाई बंधु है तो कुछ ट्रेडिंग में जाते हैं कुछ पीएनएल में। मैं उन बातों को डिस्कस करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो शीट है वो, क्योंकि आज लैपटॉप नहीं चल रहा था, शीट ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है, वो आप वहां से रेफर करके ये वीडियो देखना है। जब भी ये वीडियो देखो फिर से, तो आप शीट के जो थोड़ा सा ही 2-5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उसको कॉपी में लिख लेना। क्लियर है क्या? बताओ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट यार वो होता चालू तो प्रॉपर और यहाँ दिखा पाता। फील करो, बुक से देखो बेटा जल्दी से, है ना? अभी चलो सुन लो पहले। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इधर देखो मेरी तरफ, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्या कर रहे हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड मैंने याद करना सिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट सीक्वेंस क्या होती है, पहले एक बार मैं बोल देता हूँ पूरा, फिर याद करने की स्टाइल पे बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में आएगा परचेज इनर कॉलम में, लेस परचेज रिटर्न, और इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो बाहर जाता है। फिर आएगा हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर हमारे पास में आता है सेल्स इनर कॉलम में, लेस सेल्स रिटर्न, और टोटल फिगर क्या जाएगा बाहर? नेट सेल्स बाहर चला जाएगा। डायरेक्ट इनकम्स यहाँ पर आ जाएंगी, और इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो नीचे आता है इस साइड पे, डेबिट साइड पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इस साइड पे क्या आएगा? अगर लॉस है तो ग्रॉस लॉस आएगा। अब फिर से एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट पे बात करूंगा, तुम लोग समझ जाना बैलेंसिंग फिगर क्या। अगर मैं बार बार ग्रॉस लॉस अलग से नहीं बोलूंगा तो हमारे पास में इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हमेशा मैं अगर बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, तो तुम समझ जाना अपोजिट साइड पे किसकी बात हो रही होगी? ग्रॉस लॉस की। अगली बात समझो, ये याद कैसे करेंगे? याद करने का तरीका ऑल दो याद हो जाता है, पर हम लोगों ने सीक्वेंस पे डिस्कस करा था, बोलो मेरे साथ में। इधर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, तो उधर क्या चले जाएगा नीचे? क्लोजिंग स्टॉक। इधर आता है परचेज लेस परचेज रिटर्न, बाहर नेट परचेज, तो इधर टॉप पे क्या आ जाएगा? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, बाहर में नेट सेल्स। इधर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इनकम। इधर क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट कहां से हो गई? इधर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इधर डायरेक्ट इनकम से। बोलो क्लियर है क्या? और डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो वो क्या आ रहा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा हो। सर फील कराओ ना कैसे ग्रॉस प्रॉफिट ही क्यों हुआ? अरे सोच के देख लो, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई डायरेक्ट इनकम नहीं, तो हमने सिर्फ सीधे परचेज है, हमारे सिर्फ परचेज है। परचेज हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, उसको उठा के 110 में बेच दिया, तो ये वाली साइड 110 और ये सिर्फ 100 रुपए, तो बच्चे भी 10 क्या है हमारे पास में? प्रॉफिट है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये मैंने तुमको ट्रेडिंग समझा दिया। चलो लग गया, एक बार पीएनएल का फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं। पीएनएल में अब बताओ, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, हम लोग बच्चे क्या है, बुक वाले क्या लिखाते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने टेक्निकली समझाया टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखना गलत है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का लेजर है, टाइप ऑफ लेजर है। भले ही फाइनल अकाउंट है, पर इसका एटीट्यूड क्या है जल्दी से बताओ? लेजर टाइप का है। अब ये जो लेजर टाइप का एटीट्यूड है, तो मुझे बताओ ये जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस उठा के कहां पे ले जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरे को टेक्निकली जब दो लेजर को लिंक करना है, तो इसमें और इस लेजर में उस लेजर का नाम, और उस लेजर में इस लेजर का नाम, अरे ये बातें लिखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस आया, जो 10 रुपए आया था अपना, क्या लिखा मैंने? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और भले ही नीचे फिर ब्रैकेट में लिख दो हाँ भाई ये कौन है, ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन है ये, ग्रॉस प्रॉफिट है। चलो आ जाओ पी एंड एल में चले। पी एंड एल में चले तो बताओ अगर उधर प्रॉफिट आ गया तो पी एंड एल, बताओ बैलेंस कौन सी साइड उतारूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हाँ, डेबिट साइड। बेटा ऐसा लॉजिक से भी ध्यान रखोगे तो डेबिट ऑल असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी इनकम गेन। अरे याद आ गई है शॉर्ट रूल जो बोल रहा हूँ मैं, नेचर रूल का शॉर्ट वाला, है ना, कि क्रेडिट क्या, ये प्रॉफिट्स क्या होते हैं हमेशा क्रेडिट। तो दिख रहा है कि एक तरह से ये प्रॉफिट और कौन सी साइड उतर के आया। और अगर तुम लोग वो वाला रूल भी लगाओगे, डायमंड रूल जो लेजर के टाइम पे पढ़ते थे, कि हमने जैसे ही यहाँ पे क्या करा, ट्रेडिंग में पी एंड एल को, ट्रेडिंग में बताओ जर्नल एंट्री क्रॉस रूल से बनाना सिखाई थी, क्या एंट्री बन गई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अरे ऐसे एंट्री बनी ट्रेडिंग टू पी एंड एल, इधर नीचे उतारो पी एंड एल में। जब पी एंड एल में कौन सी साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड, और यहाँ से बाहर जाते हैं तो भी तो ये एंट्री बनी ट्रेडिंग टू पी एंड एल। समझ पा रहे हो क्या? तो हम अच्छा पी एंड एल में लिखेंगे क्या, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। भले ब्रैकेट में लिख दो आप, ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने उतारा है। और ट्रेडिंग यहाँ पे लिख दिया बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाहर एंट्री बना हुआ क्रॉस रूल के हिसाब से। इमेजिन कर पा रहे हो ना, स्क्रीन नहीं चल रही पर आई होप सब इमेजिन कर पा रहे हैं। ट्रेडिंग क्या बोला मैंने, ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे आ गई क्या बात समझ में, एंट्री तो वही बन रही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ तो बस खत्म बात है। इस साइड में ये जो पूरी लिस्ट है कौन सी वाली, अब ये पी एंड एल अकाउंट में आ चुका हूँ मैं। पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पूरी लिस्ट बताओ किस बातों की चल रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। किसकी चल रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। डेप्रिसिएशन भी यहीं पर आता है। और इधर पूरी लिस्ट काय की चल रही है, इनडायरेक्ट इनकम की। मुझे बताओ 10 रुपए हम कमा के लिए आए, हमने 10 रुपए और कमा लिए इनडायरेक्ट इनकम से, या 5 रुपए कमा लिए, बताओ कितने रुपए हो गए, 15 रुपए। और मैं बोलता हूँ हमारे 8 रुपए का खर्चा हो गया, कितने रुपए का खर्चा हो गया, 8 रुपए। तो 7 रुपए हमारे पास में क्या रहे यार, ये और थोड़ा सरल एग्जांपल लेता हूँ, 10 रुपए का खर्चा हो गया, तो फाइनल मेरे पास में क्या बचा इस साइड पे, बताओ 15 रुपए हमारे पास है, 10 रुपए और खर्चा कर दिए, फाइनल क्या बचा मेरे पास में, 5 रुपए क्या बच गया हमारे पास में नेट प्रॉफिट। बताओ किस नाम से आएगा, तो असल में इसको टू बैलेंस कैरी डाउन से लिखते हैं नॉर्मली, टेक्निकली फाइनल टेक्निक। क्यों, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट अपने आप में एक अकाउंट हो चुका है आजकल। पी एंड एल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो क्या है हमारा एक अपने आप में एक तरह का स्टेटमेंट है, तो टेक्निकली बैलेंस वही रहना चाहिए। पर बुक वाले कैसे लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट। पर टू नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिख सकते, मैंने लॉजिक बताया क्यों टू ग्रॉस प्रॉफिट या टू नेट प्रॉफिट नहीं लिख रहे, क्योंकि ये तो अपने आप में कोई लेजर नहीं है, तो सिर्फ नाम है। क्या है ये शिवम, ये सिर्फ नाम है। तो हमको बुक वाले बोलते हैं इसको कहाँ पे ले आके प्लस कर दो, कैपिटल में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू कैपिटल, पर अगर टू कैपिटल में लिख दिया तो हम लोगों ने बैलेंस शीट के पहले ही प्लस करके लिख दिया है। क्या कर दिया हमने, बैलेंस शीट के पहले ही प्लस करके लिख दिया है। जल्दी से बोलो, तो हमने क्या करा यहाँ पर हम बुक के स्टाइल में ही चलेंगे, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू नेट प्रॉफिट। टेक्निकली क्या आपको टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देना चाहिए था, तो हम लिख दिया टू नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में अगर हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, टू, ये सॉरी सिर्फ नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। बोलो आ गई क्या बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या डिस्कस करा मैंने, ट्रेडिंग और पी एंड एल के फॉर्मेट पे डिस्कस करा और क्या आइटम्स आएंगे। अब मैं डिटेल में उतर रहा हूँ, इस वीडियो को हमने स्टार्ट क्यों करा था, इसी चीज के लिए। अब मैं समझाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। बताओ ट्रेडिंग में क्या बातें आती हैं, जितने डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है वो कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सैलरी वर्सेस वेजेस या वेजेस वर्सेस सैलरी, क्या डिफरेंस है। तो बेटा क्वेश्चन में अगर तुमको चार बातें आ सकती है, या तो लिख के देंगे वेजेस या सैलरी, या लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी, या लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस। चार नाम में से कुछ भी आ सकता है। अगर वेजेस बोला है तो वेजेस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ हिंदी में। अरे हिंदी में उस दिन भी मैंने बोला था, नाम बताओ जल्दी से। मजदूरी बेटा, है ना, मजदूरी। कि आपको वेजेस, आपको जो वेजेस मिल रहा है आपको मजदूर, है ना, वो उसको बोलते हैं दैनिक भत्ता जैसा भी बोला जा सकता है ना उसको। तो सुनो क्या हो रहा है, ये जो वेजेस हैं, ये वेजेस काय के लिए पे करते हैं, नॉर्मली हम लोग रोज डेली बेसिस पे पे करते हैं। कि आज मान लो फैक्ट्री में माल आया, ट्रक से माल उतारना है, कौन उतारेगा, जो हम माल होते हैं, है ना, जो हमारे मजदूर हैं वो उतार रहे हैं डायरेक्ट। बताओ जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो रोज वो उसमें काम कर रहे हैं डायरेक्टली। कि जितना जो खर्चा, ये जो वेजेस होते हैं जो डेली बेसिस पे नॉर्मली पे होते हैं, ये हमारा डायरेक्ट गुड्स के ऊपर खर्चा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये गुड्स के ऊपर, इसलिए इनको बोलते हैं वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बेटा याद कर लेना, वेजेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरीज, मुझे बताओ चौकीदार को मैं सैलरी दे रहा हूँ, अब हमारा इधर उससे ऑफिस से जहां से हम माल बेचते हैं और अंदर फैक्ट्री है। अच्छा एक और चीज है, फैक्ट्री रिलेटेड सारी बातें डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। क्या बोल दिया मैंने, एक रामबाण है ये, फैक्ट्री रिलेटेड सारी बातें क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडमिन से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे
मार्केटिंग से रिलेटेड होता है बेटा। मार्केटिंग वाली सारी बातें वो इनडायरेक्ट होती है। क्या होती है? एडमिन हो गया, हमारा ऑफिस हो गया, ये जितनी चीजें होती है ना, ये जितने हैं, ये कौन है? जल्दी बोलो। ये इनडायरेक्ट है। तो इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो बताओ, तो वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में, इसलिए उनके पेमेंट को क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं। कभी सुना है क्या फैक्ट्री वालों को सैलरी नहीं मिली? ऐसा बोलते हैं या बोलते हैं फैक्ट्री वालों को वेजेस नहीं मिला? वेजेस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। आगे बताओ मुझे, चौकीदार है, उसको सैलरी दे रहे हैं, बताओ क्या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे सोचो सोचो जरा, क्या जो वर्कर ने काम करा वो तो डायरेक्ट गुड्स के ऊपर काम कर रहा है, डायरेक्ट गुड्स के ऊपर काम कर रहा है। पर मुझे बताओ, बाहर एक चौकीदार खड़ा है, जहां से हम लोग हमारी जो सेल्स आउटलेट है उसकी भी रखवाली करता है, वो फैक्ट्री की भी, पीछे फैक्ट्री भी है। हम कैसे पहचाने कि उसने कितनी देर गुड्स के लिए चौकीदारी करी, कितनी देर बाहर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट के लिए चौकीदारी करी, या हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वहां के लिए? पता नहीं है। जर्नल काम वाली बाई आती है, झाड़ू पोछा लगा के जाती है, जो सर्वेंट्स हैं क्लीनिंग करते हैं। बताओ क्या ये इनडायरेक्ट है? बिल्कुल इनडायरेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं? पेपर मंगवा लेते हैं, बहुत सारे स्टेशनरी का सामान मंगाते हैं, पेन पेंसिल रबड़ जो भी लगता है, ठीक है, सारा प्रिंटिंग वाला सामान। कुछ फैक्ट्री के लिए भी प्रिंटिंग होती है, कुछ लोगों के बिल भी प्रिंट होते हैं। क्या पता है क्या डायरेक्ट, क्या डायरेक्टली, क्या हम लोग क्या एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं चीजों को डायरेक्टली कि गुड्स के ऊपर है? ये एट्रीब्यूट हम लोग पता कर पा रहे हैं कि गुड्स के डायरेक्ट गुड्स पे हो रहा है या इनडायरेक्ट है? ये सब चीजें इनडायरेक्ट, क्या डायरेक्ट गुड्स पे हम पता कर पा रहे हैं क्या? नहीं है। जैसे मुझे तो बिजली का खर्चा, बिजली, चलो वो मैं आगे आ ही रहा हूँ उस टॉपिक पे, बिजली नहीं बोलते हैं, कुछ और एक्सपेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला, हम्म, जैसे कि आप समझना, डेप्रिसिएशन नॉर्मली है ना, अब डेप्रिसिएशन, पर यहाँ पर क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि हायर लेवल स्टडीज में डेप्रिसिएशन कई जगह पे जाएगा डायरेक्ट में, पर हम लोग, मैं बताता हूँ क्यों डायरेक्ट में डालते नहीं। मुझे बताओ, क्या हमको पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली इसी गुड्स के ऊपर लगा है? हमको नॉर्मली पता नहीं चलता। मैं तुम्हारे लेवल का एग्जांपल लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए। फॉर एग्जांपल, अब ये फैन चल रहा है, अब ये कितनी देर कौन से गुड्स, क्या डायरेक्ट गुड्स के ऊपर इसकी कॉस्ट को हम लोग अलोकेट कर सकते हैं या नहीं अलोकेट कर सकते हैं? इसलिए ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। तो हम लोग आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, वेजेस वर्सेस सैलरीज के ऊपर। अगर सिर्फ वेजेस लिखा है, बताओ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आएगा। सिर्फ सैलरीज लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आएगा। क्वेश्चन दे दिया वेजेस एंड सैलरीज, तो हमेशा जो पहला नाम लिखा होता है ना, हम उसको वो मान लेते हैं कि उसका नेचर भी वही होगा। वेजेस एंड सैलरीज दोनों नाम आ गए, पर इसका नेचर क्या मानेंगे हम? डायरेक्ट। क्या मानेंगे इसका? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग में आ जाएगा। लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, तो बताओ अब तुम लोग ऐसा बोलोगे सर इसके नाम में तो वेजेस भी आ रहा है, पर मैंने क्या बोला, जो पहला नाम लिखा है हम लोग उसके नाम से नेचर मान लेते हैं। तो सैलरीज एंड वेजेस से बताओ क्या नेचर मान लिया हमने? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहाँ चला जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैंने क्लियर कर दिया, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना ध्यान से ये वाला, मैं बोल रहा हूँ पावर एंड फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्या बोला? पावर एंड फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर पावर और फ्यूल नाम आ जाए तो हमेशा उसको एज्यूम करते हैं हम लोग कि ये फैक्ट्री में ही लगे होंगे। पावर एंड फ्यूल तो हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? फैक्ट्री में लगे हैं। तो पावर और फ्यूल को हम लोग क्या मानते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा जाए तो क्या मानेंगे हम लोग? कि ऑफिस का होगा, हमारा एडमिन डिपार्टमेंट का, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। हाँ, ऐसा लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंज्यूम्ड फॉर फैक्ट्री, तो बताओ वो इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ चला जाएगा? तो एक बात, हम रट नहीं रहे, लॉजिक क्या है, मैंने बोला जितनी चीजें फैक्ट्री के लिए खर्चा होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो एडमिन के लिए, अच्छा ये भी जो फैक्ट्री के लिए खर्चा और ये क्या है, ये भी एक तरह का रट्टाफिकेशन गया। और बैकएंड पे लॉजिक क्या है, जल्दी से बताओ। और बैकएंड पे बेटा लॉजिक ये है कि जो भी डायरेक्टली गुड्स के ऊपर खर्चा लग रहा है, डायरेक्ट जो गुड्स पे एट्रीब्यूट हो सकता है, जो गुड्स से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, जितनी चीजें गुड्स पे डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो रही है वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है, जो रिलेटेड है उससे। और जो उस पर डायरेक्टली हम लोग उसके ऊपर नहीं अलोकेट नहीं कर, बेटा मैं एट्रीब्यूट वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेक्निकली उसको बोलते हैं अलोकेट करना। क्या बोलते हैं उसको? अलोकेट। तो जो चीज हम डायरेक्ट गुड्स पे अलोकेट कर सकते हैं, जो उससे लिंक कर सकते हैं, वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम। और जो डायरेक्ट गुड्स से हम लोग रिलेट नहीं कर सकते वो होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम, है ना? आगे क्या बात समझ में है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वाला पक्का हर बार करता ही, बुक में कंफ्यूज करता है। कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड, बताओ कौन सा एक्सपेंस और कौन सा इनकम है?
कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड बोलना है मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा क्या बोला जा रहा है, कैरेज इनवर्ड वर्सेस कैरेज आउटवर्ड। पहले तो तीन नाम होते हैं, एक होता है कैरेज कार्ट, हाँ फ्रेट, और एक और जल्दी से तुम्हें बोलो कार्टेज, है ना। तो बेटा मैंने जब तुम लोगों को पढ़ाया था तो ये टॉपिक बोला भी था कि एक एक जो वर्ड होता है, नॉर्मली ये सब फैंसी टर्म से हम लोग किसी भी नाम से जाने, सबका मतलब मोर और लेस एक ही होता है ना। मैंने ऑल्दो इसका डिफरेंस तुमको बताया था। एक होता है यूएस बेस्ड टर्म है, क्या है, एक यूएस बेस्ड टर्म है, और एक है बेटा ब्रिटिश, है ना, एक ब्रिटिश टर्म है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम हो, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था डिटेल में समझाया था क्या चीजें। पर इन सब का मतलब क्या होता है, एक तरह से भाड़ा ही मतलब है इसका, फील से समझ लो क्या है इनका मतलब है, भाड़ा, जो गाड़ी का जो पेमेंट लगता है, गाड़ी में जो कैरी करने के लिए जो खर्चा होता है। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर आते वक्त, है ना, जो बोलते हैं ना परचेज इनवर्ड, है ना, परचेज, वो किस परचेज इनवर्ड का बताओ क्या मतलब होता है, परचेज इनवर्ड मतलब, सॉरी परचेज इनवर्ड बोल दिया गलती से, गुड्स इनवर्ड या रिटर्न इनवर्ड, एक ही बात है बेटा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, है ना। और बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, मुझे बताओ। तो मतलब क्या हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब कुछ गया होगा वो वापस आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न हो गया। और रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब रिटर्न हम बाहर कर रहे हैं, मतलब पहले लाए होंगे तो लाए कब होंगे, खरीद के, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। इसी में बोल रहा हूँ कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बताओ क्या हो रहा है, कैरेज हमको अंदर आ रहा है, लग रहा है, तो बताओ कब आ रहा होगा, परचेज के साथ में आ रहा होगा। तो परचेज जब भी कर रहे हैं तो मुझे बताओ वो क्या गुड्स से डायरेक्टली कॉस्ट बढ़ा रहा है, गुड्स की कॉस्ट बढ़ा रहा है। तो एक लॉजिक है बेटा कि जब भी कैरेज, जितना कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड, जितना भी इनवर्ड है वो क्या होता है, हम गुड्स के ऊपर मानते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर है क्या। अब उसके अलावा जो कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है उसको क्या, फ्रेट आउटवर्ड है, कार्टेज आउटवर्ड है, इसको हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, लॉजिक भी समझा रहा हूँ आज, है ना। जितने भी जो मार्केटिंग रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो हमेशा हम इनडायरेक्ट मानते हैं, क्या मानते हैं। आपने बेटा हिमांशु पूछा भी था कि ये मार्केटिंग का है, अब इसको अपन 2 मिनट रुक जाते हैं। चलो अगर अभी डिस्टरबेंस होता तो अपन इसको वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, पर चलो अभी चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, सेल्स रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या माने जाते हैं, इनडायरेक्ट माने जाते हैं, बेटा लॉजिक्स बता रहा हूँ मैं, रटा नहीं रहा हूँ। और जो भी परचेज रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो सब क्या मानी जाती है, हमेशा डायरेक्ट मानी जाती है। तो मैंने बोला क्या बताओ, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ये इनवर्ड है, ये क्यों लग रहे हैं, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जबकि कार्टेज इनवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये कैरेज आउटवर्ड, ये सब आउटवर्ड वाले, ये इनडायरेक्ट है क्योंकि सेल्स के लिए। एक चीज और बता देता हूँ, आज ही ध्यान रखना, परचेज जब भी हम लोग करते हैं और अगर हम लोगों की लाइबिलिटी है, क्या है, हम लोगों की लाइबिलिटी पेमेंट करने की, कि भाड़ा, सामने वाले ने तो गाड़ी में माल चढ़ा दिया और बोला कि आप पेमेंट कर देना माल उतारते वक्त, तो बताओ ये क्या हो गया, हम लोगों का, तो ये हो गया कैरेज इनवर्ड। सर उसने पेमेंट करके भेजा तो, अरे तो बेटा अपनी बुक्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर वो उसकी खर्चे में आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि उसने सेल्स पे कर दिया तो वो उसके P&L में चला जाएगा, तो हमको कोई लेना देना नहीं अगर उसने पेमेंट करके भेज दिया तो। अगर उसने पेमेंट नहीं करा और हमने माल खरीदा तो क्या हो जाएगा, हमको पेमेंट करना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग यहाँ से माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं और हमने पेमेंट कर दिया गाड़ी का, सिर्फ उसको तो उतार के रख लेना, उसको कोई पेमेंट नहीं करना है, तो हमारा कैरेज आउटवर्ड, ये हमारा खर्चा हो गया। पर हमने बोला गाड़ी में माल चढ़ा दिया, हम 1 रुपया नहीं दे रहे, जो खरीद रहा उसको बोल दिया, तो बताओ हमारे लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे जब पे ही नहीं करा तो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो चेन ही नहीं बनी कुछ। क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। ये क्या डिस्कस कर लिया, कैरेज इनवर्ड वर्सेस कैरेज आउटवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं और आगे चलो, बताओ और क्या डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। रॉयल्टीज पे मैं आ रहा हूँ, चलो अब बोल दिया तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। बेटा रॉयल्टीज क्या होती है, रॉयल्टीज को हमेशा, रॉयल्टी एक तरह का पेमेंट होता है जो कि हम कुछ एक इंटेंजिबल एसेट या कोई भी एक प्रोसीजर या कोई वैल्यूएबल जो आइटम ऑफ ओरिजिनल क्रिएशन, ये सब चीजें जो होती है, ये आता है, बहुत सारी चीजें आती है, पेटेंट्स जो होते हैं, नॉर्मली हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, नॉर्मली पेटेंट्स को यूज करने के लिए जो पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी बोलते हैं।
अब ये पेमेंट कैसे होता है ये समझो। होता क्या है, असल में हमने कोई चीज खरीद ली, क्या करा हमने, कोई चीज खरीदी, क्या खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी का इंजन खरीद लिया किसी से, किसी ने इंजन बनाया, क्या इंजन बनाया कि इसमें क्या होता है कि ये पानी से चल जाता है, एक इंजन बना दिया उन्होंने, क्या ये इंजन पानी से चलता है, क्या बताओ ऐसी गाड़ियां मैं बेचूंगा तो बिकेगी क्या, अरे खूब भर के बिकेगी, बच्चे बोलेंगे सर हम तो सोएंगे भी गाड़ी के अंदर ही, दिन भर गाड़ी चलाओ उसके बाद करना क्या है, तो खूब बिकेगी। तो जिसने ये इंजन बनाया ना, मैंने बोला ये इंजन मेरे को बेच दे, बताओ क्या ये उसने इसका पेटेंट करा रखा होगा, यानी कि ये इंजन मेरे को अगर बनाना भी आ जाए मैं बना के बेच नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल डिजाइन उसने करी, उसका पेटेंट करा लिया, तो मैं पेटेंट खरीद लेता हूँ, क्यों खरीदना हो पता मेरे को, क्या इंजन मेरे को चलाना है क्या, नहीं मेरे को भी कमाना है, मैं उस इंजन से कार्स बनाऊंगा, बाइक्स बनाऊंगा, ठीक है, और मैं वो आगे बेचूंगा। तो मुझे बताओ उसकी वो जो हमने खरीदा, तो उसमें एक होता है, एक लमसम में भी पेमेंट होता है, रॉयल्टी होती है, और रेगुलर पेमेंट्स भी होते हैं। तो उसको बोला एक काम कर, 100 करोड़ रुपए तो तू आज रख ले, और जितनी गाड़ी बिकेगी, अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 50,000 रुपए पर गाड़ी पे तू ले लेना। मुझे बताओ क्या ये हमारा एक्विजिशन से रिलेटेड, क्या हमारे परचेज से रिलेटेड खर्चा है, ऑल्दो वो एक हमारी असेट है, परचेज हमेशा गुड्स को बोलते हैं, परचेज हमेशा गुड्स को होते हैं, पर मुझे होता है कि डायरेक्ट खर्चा ये कि मुझे अगर ये गाड़ी बेचनी है तो इसके लिए मुझे वो रॉयल्टी का पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि हर गाड़ी में 50,000 देना है मुझे, तो अगर ये गाड़ी बेचनी है तो श्योर है कि मुझे ये खर्चा देना ही देना है। बोलो क्लियर है क्या सर, मार्केटिंग एक्सपेंस भी तो हमको पता है कि मार्केटिंग करना है, गुड्स बेचना है, बेटा जरूरी है क्या, क्या बिना मार्केटिंग करे क्या गुड्स बिक नहीं सकते, बिल्कुल बिक सकते हैं, अरे बिल्कुल बिक जाते हैं, अरे लोग ही खुद ही बोल जाते हैं, किसी को मैंने बोल दिया अनुराग मेरे से कुछ गुड्स लेके आ, कोई मार्केटिंग नहीं करी, इसको पसंद आया, पीयूष ने पूछ लिया तो वो भी खरीद लेगा, क्या बिना मार्केट, तो ठीक है। पर क्या मुझे तो कार मैंने बनाई, वो इंजन लगाया, तो मेरे को श्योर है उसको 50,000 रुपए देना है, हाँ जी बिल्कुल देना है, तो ये रॉयल्टी हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। एक बार हम लोग आ जाते हैं बुक पे, बुक से कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लूं, पहले रुक जाओ, बुक पे आ रहा हूँ, इसके पहले एक चीज और डिस्कस कर लूं। आ बेटा रेंट, अगर बुक में लिखा है फैक्ट्री रेंट, बताओ किधर आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, पर लिखा है ऑफिस रेंट, बताओ किधर आएगा, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, एक्सपेंस ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट्स डायरेक्ट है, एक्सपेंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स इनडायरेक्ट है, बोलो क्लियर है क्या। और मुझे इसके अंदर बाकी तो अभी ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अच्छा परचेज से रिलेटेड कोई भी कोई टैक्स पेमेंट करा, कोई खर्चा करा, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, डायरेक्ट हो जाएगा, जीएसटी को यहाँ पे अभी मत लेके आना, बाद में समझा दूंगा, बोलो क्लियर है क्या। ये काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, इसके बाद में एक और पार्ट में बनाता हूँ जिसमें हम बिल्कुल बुक के पहले पेज से चालू करेंगे कि बुक में क्या क्या चीजें कवर करी, मैं बुक टू बुक कवर करूंगा। पर आई होप मैंने तुम लोगों का फिर से बेस और फाउंडेशन बना दिया इस चैप्टर का, क्लियर है क्या। चलो ठीक है, थैंक यू।